सो टुडे हम लोग साइंस का टॉपिक एसिड एंड बेसिस पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। एसिड का मतलब होता है अम्ल। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, मतलब जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लेमन, आंवला, ऑरेंज एक्सेट्रा। मतलब कि जो लेमन, आंवला, ऑरेंज है इसमें इनके जो केमिकल होते हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट करने में। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, मतलब अम्ल का वर्गीकरण। तो फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स, मतलब कि जैविक अम्ल इनको हिंदी में कहते हैं। एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, मतलब ऐसे एसिड जो हमें ऑब्टेन हो, प्राप्त हो नेचुरल सोर्सेज, मतलब कि जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जांपल हो गया जैसे सिट्रिक एसिड इन ऑरेंजेस, मतलब कि सिट्रिक एसिड कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ऑरेंज में होते हैं सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें मिल्क से ऑब्टेन होते हैं और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, एसिड प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैब, मतलब ऐसे मिनरल एसिड होते हैं जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं लैब में, उनको बनाया जाता है लैब में, उन्हीं को क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। इसको हिंदी में कहते हैं खनिज अम्ल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जिसका फॉर्मूला है H2SO4, और इसके बाद हो गया नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, और बहुत सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके बाद है जो एसिड होते हैं उनको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एक वीक एसिड हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जो मिनरल एसिड ये एसिड होते हैं मिनरल एसिड वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, मतलब वीक एसिड हम ऑर्गेनिक एसिड को कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया सिट्रिक एसिड, जैसे हमने आपको बताया था। ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनच में हमें उसमें प्राप्त होते हैं। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में होते हैं। तो ये सब क्या हो गए, वीक एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड के प्रॉपर्टी मतलब कि गुण क्या होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है एसिड्स आर कोरेसिव इन नेचर, मतलब जो एसिड होते हैं वो चीजों को संक्षारित करते हैं, मतलब कि खराब कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जैसे कि जो प्लास्टिक्स में एसिड रखे जाते हैं उसमें एसिड को प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, उसको ग्लास के कंटेनर में रखना चाहिए, नहीं तो जो प्लास्टिक होते हैं उनको एसिड क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, करोसिव कर देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब क्या है, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर है। जैसे सारे एसिड होते हैं वो सॉल्युबल मतलब घुलनशील हो जाते हैं। तो उसको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये हैं एसिड के। इसके बाद बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, मतलब कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं, और स्लिपरी होते हैं टच करने में, मतलब चिकने होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे बेकिंग सोडा, शैम्पू, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस के क्या गुण हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आर बेसिस आर नॉट सोल्युबल इन वाटर, मतलब कि जो सारे बेसिस होते हैं वो सोल्युबल घुलनशील नहीं होते हैं पानी में, और कुछ जो होते हैं सम बेसिस व्हिच आर सोल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, मतलब कि जो बेसिस होते हैं सोल्युबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं वाटर में, उनको हम अल्कलीज कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। तो जैसे कि कुछ एसिड एंड बेसिस होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसको हम नहीं टेस्ट ना करके उसको हम इंडिकेटर की हेल्प से उसको हम जानते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिस है। तो एक इंडिकेटर्स का एग्जांपल है एक लिटमस। तो लिटमस क्या होता है,
लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस एंड इज फाउंड इन टू फॉर्म्स। मतलब जो लिटमस होता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और ये इसके टू फॉर्म में होते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। मतलब एक लिटमस सॉल्यूशन होता है और एक लिटमस पेपर में होता है। तो ये लिटमस सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है और एक स्ट्राइप पेपर स्ट्राइप में आता है। तो जैसे कि यहाँ एसिड और बेसिड में तो टू फॉर्म्स के होते हैं, एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। जब हम इसको पेपर स्ट्राइप में खरीदते हैं लिटमस पेपर को, तो ये टू फॉर्म में होता है, एक रेड लिटमस एक ब्लू लिटमस होता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे पहचान, मतलब कि जब रेड लिटमस पेपर में एसिड को हम यूज करते हैं, गिराते हैं उस पे, तो उस पे नहीं चेंज होता है। और बेस अगर रेड लिटमस पे यूज करते हैं तो वो लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है और बेसिस में उसका कोई चेंज नहीं होता है। और इसके बाद है नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। मतलब जो इंडिकेटर्स हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे चाइना रोज, टर्मरिक, बीटरूट एक्सेट्रा। ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स समझ के अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।